अब जब पक्षियों की बात हो ही रही है तो मैं बताना चाहूंगा सर, बर्ड किंगडम का राजा होता है ईगल, बाज। सर उसके बारे में कहानी, बाज की जो उम्र होती है ना सर 80 इयर्स होती है, 80 या 70 ईयर ही बोल सकते हो नॉर्मल। सर जो इस पूरे जीवन काल में एक समय ऐसा आता है जब बाज पूरी तरह टूट जाता है, और टूटने के साथ साथ वो कमजोर पड़ जाता है, उसके पास कुछ रहता ही नहीं रास्ता की जीव, मगर उसके बाद वो जीता है और लड़ता है। अब इस बारे में मैं आगे बताऊंगा। सर होता है ऐसा, जब वो 40 साल का होता है बाज, तो उसकी जो चोंच होती है कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने के नाम से शिकार को दबोच नहीं सकता, और दबोच नहीं सकता तो भूखा रहना पड़ता है। जैसा जैसा वो और आगे बढ़ता है तो उसकी जो नाखून होती है इतने कमजोर हो जाते हैं, किसी अपने शिकार को दबोच नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वहां और कमजोर हो जाता है। उसके जो पंख होते हैं ना सर, पंख जो होते हैं ना वो इतने भारी हो जाते हैं, खुद की भार नहीं उठा पाते, भार नहीं मतलब वो भी कमजोर हो जाते, पूरे से कमजोर हो जाते। अब इस समय ईगल ना खा सकता है, ना शिकार कर सकता है, ना कहीं जाके रह सकता है, क्योंकि अभी रक्षा भी नहीं कर सकता। इस जगह में सर कोई इंसान हो तो वो शायद जीवित न रहे, क्योंकि उसके पास खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, ना ही उसके पास कहीं जाके कुछ शिकार करके खाने का, उसके बाद भी। अब सर ऐसा में आज के जो बच्चे होते हैं एग्जाम में फेल होने के नाम से, किसी टेंशन के नाम से, इसको डिप्रेशन का नाम दिया गया है, जो आज से कुछ साल पहले तक ऐसा शब्द था ही नहीं। उस डिप्रेशन के नाम से आज के समय में बच्चे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मगर यहाँ पर तो ना हाथ काम कर रहा ना पैर, उसके बाद भी क्या करता है। ईगल जो होता है सर वो जाता है सबसे बड़े शिखर में, जो उस जगह का सबसे बड़ा शिखर होता है उस जगह में जाता है, और उसकी चोटी में जाके बैठ जाता है, और अपने चोंच को पहाड़ से मारता है, और पहाड़ से मार मार के अपने चोंच को सर तोड़ देता है। उसके बाद सेम प्रक्रिया अपने नाखूनों के साथ करता है। नाखूनों को जब वो किसी शिला में मारता है, किसी पर्वत की शिला में मारता है, तो दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है सर। इस पीड़ा से उसकी जान जाती रहती, मगर वो अपना नाखून तोड़ना नहीं। इसके बाद सर जब उसकी चोंच आती है तो उसका उपयोग करके वो अपने पंख भी उखाड़ देता है, और चोंच का उपयोग से उसने पंख उखाड़ दिया। और सर उसके बाद प्रकृति आपको देती है चाहिए आपको। प्रकृति में एक है, जो दोगे वो मिलेगा, जो बोगे वो मिलेगा, कर्मा रिपीट्स। तो सर वापस के नए नाखून आते हैं, नए चोंच आते हैं, नए पंख आते हैं। इस प्रक्रिया को 6 महीने लगता है, और 6 महीने के बाद वो वापस से उसी ताकत के साथ, उसी जोश के साथ वापस उड़ान भरता है, और बिजली कड़के या पानी बरसे वो अपना उड़ान नहीं छोड़ता। इसीलिए सर बी अ ईगल। और वो शब्दों में कोई दिक्कत हो तो सॉरी, क्योंकि इसमें मेरे को आता नहीं एडिटिंग करना। ठीक है सर, तो ये मैंने बनाया हुआ है। इसमें इसको मैंने तीन के चारों को काटा है, और काट के यहाँ पर से उसके लिए दाना रखा है, चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए, और बाजू में पानी के लिए और व्यवस्था की है। और सर इसके बाद मैंने यहाँ बीच में भी पानी रखा हुआ है कि पक्षियों को और जल की जरूरत है तो यहाँ पर उपस्थित है। तो ठीक है सर, ये था मेरा प्रोजेक्ट, और मैंने शायद बहुत अच्छे से बनाया है अपने हिसाब से, बहुत मेहनत किया है। तो सर धन्यवाद, जय हिंद सर।